गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीज डायरी एंड मैं हूँ प्राची। तो बस हम लोग जा रहे हैं घूमने। हम लोगों ने रात में प्लान बना के रखा था कि हम लोग जो है कल घूमने जाएंगे। अकेले में तो इतना ज़्यादा नहीं मन करता, लेकिन हाँ सब लोग होते हैं तो अच्छा लगता है। तो बस हम लोगों ने प्लान बनाया था कि सबसे पहले जाएंगे मुरथल। मुरथल में खाएंगे पराठे। आपको पता होगा कि मुरथल में जो अमृत सुखदेव करके उनके पराठे बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और फिर उसके बाद जाएंगे मोजोलैंड। और फिर उसके बाद प्लान बना था कि जाएंगे फिर चौकी जाने, क्योंकि चौकी जाने का टाइम वही 6 बजे से 11 बजे तक रहता है। तो ये बस पहुंच गए हम लोग अमृत सुखदेव। यहाँ से आप ग्रेटर नोएडा या ग्रेटर नोएडा वेस्ट से करीब 90 या 100 किलोमीटर के करीब पड़ जाएगा आराम से। और आप मेरठ वाली रास्ते से आइए, जो मेरठ वाला जो एक्सप्रेसवे बना है वहाँ पे एक रोड जाती है ईस्टर्न पेरीफेरल करके। तो वहाँ पे आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, गाड़ियाँ तो बिल्कुल मिलेंगी, लेकिन आपको टाइम नहीं ज़्यादा लगेगा। 100 किलोमीटर के करीब, तो 1-1.5 घंटे में आप यहाँ पर पहुँच जाओगे आराम से। तो बस हम लोग वही करीब 1-1:30 बजे निकले होंगे और ये 3 बजे के करीब यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे। तो ये है इनकी पार्किंग। ये आप इसके पीछे, मेरे पीछे देख रहे होगे कि ये इनका खुला स्पेस है ये गाड़ियों का। और ये है इनका, ये सामने ये देखना, जैसे मैं अंदर जाऊंगी तो आप देखोगे ये वाला पार्किंग वाला एरिया हो गया। और ये अंदर की तरफ ये आप देखोगे यहाँ पर लोग बैठे हैं, आगे चेयर पड़ी है, टेबल यहाँ पे पड़े हैं, ये ओपन एरिया। तो यहाँ पे आप खा सकते हो, बट थोड़ा थोड़ा सा गर्मी थी क्योंकि उतने टाइम 3 बजे का टाइम था। तो हम लोग अंदर की तरफ चले गए क्योंकि मंडे था, तो मंडे को तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो ये देखिए, जब हम लोग अंदर की तरफ बैठे थे तो यहाँ पे हम लोगों ने मंगाया था पनीर का पराठा, एक आलू प्याज मिक्स पराठा और एक प्लेन आलू का पराठा थाली, और ये कुलचे इतने लोगों में। तो इनका खाना तो वाकई बहुत टेस्टी था। कुलचे इनके मुझे जो है सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। उसके साथ में आपको मिलेगा ये मिक्स अचार और ये नींबू का मीठा वाला अचार, और बाकी जो आपको और सॉल्ट वगैरह चाहिए तो ये, और ये इसके साथ में ये वाइट मक्खन। अच्छे थे इसके पराठे। तो बस हम लोग वहाँ से फिर निकले, करीब 1-1.5 घंटा हम लोगों को लग गया होगा। और ये था, जब आप यहाँ से जाओगे सीधे तो ये पड़ेगा अमृत सुखदेव लेफ्ट हैंड साइड, और ये बस मोजोलैंड पड़ेगा 5 मिनट की रास्ता है, बस आपको एक टोल क्रॉस करना पड़ेगा और ये पड़ेगा मोजोलैंड आपका राइट हैंड साइड। तो हम लोगों का ये अमरीक सुखदेव तो जब गए थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि उस दिन मंडे था। वहाँ के लोग भी बोल रहे थे, जो खाना वगैरह देते हैं वेटर, की आज तो नहीं इतनी भीड़ है। लेकिन तब भी, उसके बावजूद भी हम लोगों को लग गया था टाइम, क्योंकि लोग वहाँ पर थे, आ रहे थे और फिर जा रहे थे। थोड़ा बहुत आपको वेट करना पड़ सकता है। तो बस फिर उसके बाद ये आ गए थे हम लोग मोजोलैंड। एंड ये है मोजोलैंड की ये एंट्री। यहाँ पे आपको पर पर्सन टिकट पड़ जाएगा 600 के अराउंड। तो अभी इनका 4 डेज का लॉन्ग वीकेंड था, सैटरडे संडे मंडे और ट्यूसडे। तो इन्होंने क्या कर रखा था कि एडवेंचर लैंड है इनका, एक है ये मोजोलैंड, फिर एडवेंचर, और फिर एक है इनका स्नो पार्क। ये इनके 3 हैं। तो ये यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड पे ऑफर दे रहे थे कि हमें जो है जब 2 का आप लोगे, इन 3 में से 2 का, तो आपको जो है वैसे तो पड़ेगा 600 का, लेकिन 2 का लोगे तो हम आपको दे देंगे 900 का टिकट 1 पर्सन का। लेकिन हम लोगों के पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, तो हम लोगों ने सिर्फ वाटर पार्क का ही अकेले लिया था। इतना टाइम नहीं था कि स्नो पार्क का और ये एडवेंचर का भी ले लें, क्योंकि हम लोगों को बीच में 2-3 घंटे मिल रहे थे। फिर उसके बाद बनाया था प्लान कि फिर उसके बाद जाएंगे चौकी धानी। तो बस ये हम लोग चल दिए यहाँ से ट्रेन में। ये जैसे आप एंट्री करोगे तो उसके बाद आपको ये लगी रहेगी ट्रेन, बस थोड़ा सा चलने के बाद। ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ बट एक आप इंजॉय करते हुए जा सकते हो, आपको भी अच्छा लगेगा और साथ में जो बच्चे हैं तो उनको तो अच्छा ही लगेगा। तो ये होगा 200-300 मीटर के करीब, तो ये वहाँ तक आपको छोड़ देगी ट्रेन। तो बस ये ट्रेन में बैठ के हम लोगों ने किया इंजॉय। फिर उसके बाद ये आती है इसकी एंट्री। तो क्योंकि हम लोग गए थे मंडे वाले दिन, तो यहाँ भी उस दिन बिल्कुल भीड़ नहीं थी। 4-5 गाड़ी या 6 गाड़ी खड़ी थी और लोग अंदर 10-15 ही थे। बिल्कुल वहाँ पर भीड़ नहीं थी। हो सकता है सैटरडे संडे को रहती हो भीड़, या तो फिर मंडे था, ऑड डेज था, और रेनी सीजन चल रहा है। गर्मियों में शायद वाटर पार्क में ज़्यादा भीड़ होती है, तो उस दिन तो हम लोगों को यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिली भीड़। तो बस ये कर गए हम लोग ट्रेन से उतरने के बाद यहाँ पर एंट्री।
और यहाँ पर एंट्री करते ही आपको ये मिल जाएगा, ये आपको रेंट में जो यहाँ पे टी शर्ट और ये मिलते हैं शॉर्ट, ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम, तो ये यहाँ से आप रेंट के थ्रू परचेज कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ पड़ जाएगा 50 रुपीज़ का ऊपर का टी शर्ट, और ये 50 रुपीज़ का नीचे का आपको ये मिल जाएगी स्विमिंग करने के लिए, वाटर पार्क में नहाने के लिए। तो हम लोगों को तो नहाना नहीं था, इन 4 लोगों को जाना था, राहुल को, रचित और पार्थ और ये सौरभ को। तो ये यहाँ पे कुछ लोग थे, और ये आपको मिल जाएंगे, ये लॉकर का जो है फैसिलिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। आपको कोई भी सामान रखना हो, मोबाइल है, शूज है, या कोई अपने कपड़े लाए हो वहाँ पे रखना हो, तो ये आपको लॉकर भी प्रोवाइड करा देंगे। अब लॉकर का रेंट मुझे नहीं पता है कितना था, और ये हम लोगों ने परचेज कर लिए थे, क्योंकि नीचे का सिर्फ स्विमिंग पैंट के लिए हम लोग लाए थे, और ये टी शर्ट नहीं लाए थे, तो हम लोगों को ये टी शर्ट वगैरह परचेज करनी पड़ी। और ये रहे लॉकर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पास में तो आपको ये जीआईपी है, जीआईपी में एक इनका चलता है एडवेंचर पार्क, तो वहाँ का जो है वाटर पार्क अच्छा है, लेकिन आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हो, इनका भी जो है अच्छा है वाटर पार्क। तो ये रहा इनका कैफेटेरिया, जैसे ही आप एंट्री करोगे वहाँ से, तो ये है इनका कैफेटेरिया, यहाँ से आप छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह ले सकते हो। और फिर ये रहे, इसके बाद ये स्लाइड्स छोटे हैं, बड़े हैं, और ये साइड में ये वेव्स वाला है। एंट्री करोगे तो यहाँ पे ये आर्टिफिशियल वेव जनरेट करते हैं, तो ये रहा इनका ये स्विमिंग पूल टाइप का। तो बस ये लोग चार लोग थे, ये पार्थ था, पार्थ ही जिद कर रहा था, तो हम लोग आ गए थे मोजोलैंड। हम लोग जब बॉम्बे गए थे तब वहाँ पर बना रहे थे प्लान कि जाएंगे, बट वहाँ पर जाके मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और वहाँ का जब हम लोग बॉम्बे गए थे तो उस टाइम मौसम भी वहाँ का जो है बहुत बेकार था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बाहर निकलने का बिल्कुल मन ही नहीं किया। बस टैक्सी करके हम लोगों ने घूम ली, अगर लोकल ट्रेन से वो अकेले जाते तो शायद वो भी नहीं इतना घूम पाते, उस टाइम पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो बस फिर इसके बाद ये देखो, ये छुटकू बैठा है आराम से, हम लोगों ने थोड़े बहुत वीडियो बनाए, और बस थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, और इन लोगों की बनाई थोड़ी बहुत वीडियोज। ये है इनका बड़ा वाला स्लाइड, और ये यहाँ से आप सीढ़ी से चढ़ के जाओ, तो ये थोड़ा सा ये छोटा सा है ये। और पीछे की तरफ है एक वो लंबा भी था राउंड राउंड करके इसके बैक साइड पे, तो है तो ये काफ़ी बड़ा। तो अगर आप अमरीक सुखदेव नाइट में आओ, तो नाइट में बोलते हैं कि और ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन नाइट के टाइम हम लोगों को यहाँ से फिर जाने में भी कम से कम रात के समय गाड़ी चलाने में भी 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने दिन में प्रेफर किया आने का। वहाँ का जो व्यू वगैरह है तो नाइट में देखने में तो बहुत अच्छा जो है लगेगा। बच्चों के लिए छोटे छोटे वो झूले भी थे, अगर आपने वो हेलीकॉप्टर वाले वो देखे होंगे। तो बस फिर यहाँ पर धीमे धीमे साक्षी की तबीयत हो गई ख़राब, क्योंकि गले में उसके होने लगी खराश थोड़ा थोड़ा सा। और तो उसके बाद हम लोगों का फिर चौकी जाने का प्लान हो गया कैंसिल। तो हम लोग बस इसके बाद वाटर पार्क के बाद फिर जाएंगे घर, क्योंकि चौकीदानी का हम लोगों को पहले पता नहीं था, सोच रहे थे कि दिन में चले जाएंगे, लेकिन पता चला कि वो तो 6 से 11 है, शाम टाइम ही होता है ओपन। तो ये वाला प्लान कैंसिल करके फिर हम लोगों को ये यहाँ पर बज गए थे 7 ओ क्लॉक के अराउंड। और फिर ये जाते टाइम भी आपको ये ट्रेन यहाँ से लेके बाहर तक आपको एग्जिट वाले गेट में छोड़ देगी। तो फिर हम लोगों ने फिर प्लान बनाया कि चलो घर चलते हैं, नहीं तो फिर तबीयत और न ज़्यादा ख़राब हो जाए। फिर इसके बाद हम लोग ये चले गए थे घर। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।